Good morning, class 10 students. Welcome to the online class of physics. Chapter is electricity. तो इलेक्ट्रिसिटी पे मेरा ये सेकंड वीडियो है. अभी तक आपने जाना इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, चार्जेस के बारे में, कंडक्टर इंसुलेटर्स के बारे में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, रेसिस्टेंस के बारे में जाना. अब हम लोग जानेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र कैसे करते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र किया जाता है, वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. पैरेलल और सीरीज कैसे कम्बिनेशन होता है वो हम बताएंगे आपको आगे. तो क्यों किया जाता है? ए वोल्ट मीटर हैज़ ए हाई रेसिस्टेंस सो दैट इट टेक्स ए नेग्लेजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट, है ना. इसलिए बहुत कम करंट लेता है, हाई रेसिस्टेंस होता है, बहुत कम करंट लेता है, इसलिए इसको पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करते हैं. तो अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड, इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है. इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर है, चार्ज का यूनिट कूलम्ब है, टाइम का यूनिट सेकेंड. तो हम लोग बोलेंगे कि व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज flows through any cross section of a conductor in a 1 second, the electric current flowing through it is said to be 1 ampere. तो इलेक्ट्रिक करंट मेजर कैसे किया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं एमीटर से. इसका वेरी लो रेसिस्टेंस होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा करंट, इससे इंटायर करंट पास कर जाता है एमीटर से. इसलिए हम लोग क्या, इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं. इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है ये. अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. वो डिवाइस क्या कहलाता है? वो सेल होता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को, दो या दो से जब ज़्यादा सेल मिलते हैं तो उसको बैटरी कहते हैं. तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग बैटरी बोलते हैं, और हम लोग सेल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा सकते हैं कंटिन्यूअसली. तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है, लेकिन हम लोग पॉजिटिव टू निगेटिव डालते हैं. पॉजिटिव टू निगेटिव क्यों डालते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के खोज होने से पहले प्रोटॉन का खोज हो गया था, और उस टाइम में लोग जानते थे कि प्रोटॉन ही फ्लो करता है, इसलिए पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल सबसे पहले करंट का डायरेक्शन बताया गया. ये कन्वेंशनल डायरेक्शन कहलाता है. बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और लोगों को सच्चाई पता चली कि नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, प्रोटॉन नहीं. निगेटिव चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है. और एक्चुअल डायरेक्शन जो होता है वो निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है, लेकिन हम लोग कन्वेंशनल डायरेक्शन लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल. इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानते हैं. इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है? एक अप्लायंस होता है, स्विच होता है, की होता है, सोर्स होता है, वायर होता है. की कनेक्ट करते हैं, की ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, उसके बाद करंट फ्लो करने लगता है, अप्लायंस वर्क करने लगता है. सिंबल्स आप लोग बुक में देख लीजिएगा. इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का सिंबल्स क्या है वो आप लोग को पता चल जाएगा. सर्किट डायग्राम भी आप लोग देख लीजिएगा बुक में से, वो आप लोग को पता चल जाएगा. अब हम लोग ओम्स लॉ पे आते हैं. ओम्स लॉ गिव्स ए रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस. According to Ohm's law, at constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. If I is the current flowing through a conductor V, the potential difference across its ends, then according to Ohm's law, I is directly proportional to V. We can also write V is directly proportional to I. प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट डालते हैं, वो आर होता है कांस्टेंट. तो V इज इक्वल टू आर आई. तो R इज इक्वल टू V बाई आई भी हम लोग लिख सकते हैं. V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है, और R रेसिस्टेंस है ना. लेकिन ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है. टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए. तो ये रिलेशनशिप बताता है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस. फर्स्ट इसका रिलेशन क्या है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और सेकेंड द करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस.
if the potential difference across the ends of a conductor is doubled, the current flowing through it also gets doubled, and if the potential difference is halved, the current also gets halved. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। और जब हम लोग रेसिस्टेंस को डबल करते हैं तो करंट हाफ हो जाता है, रेसिस्टेंस को हाफ करते हैं तो करंट डबल हो जाता है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन ए गिवन कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। फर्स्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक करंट का किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, और सेकेंड क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच it opposes the flow of current through it is called resistance. Resistance is equal to potential difference by current, R is equal to V by I. तो रेसिस्टेंस डिपेंड्स भी करता है, किस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कंडक्टर के। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 ohm इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर such that when a potential difference of 1 volt is applied to its ends, a current of 1 ampere flows through it. हम लोग बोल सकते हैं इसको ऐसे। तो अब हम लोग जानेंगे ग्राफ के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ हम लोग लेंगे, वाई एक्सिस पे करंट लेते हैं, एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस रहते हैं, और जो ग्राफ का स्लोप होता है इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस होता है। क्या किए, वाई एक्सिस पे करंट लिए, एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस लिए, और ग्राफ का नेचर जो होगा वो इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस होगा, इंक्लाइन टू पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और ये यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगा, मीन्स कि इक्वल चेंजेज होगा। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। तो इस तरह से हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। गुड कंडक्टर्स, रेसिस्टर्स और इंसुलेटर्स क्या है, दो सबस्टेंस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंसेस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। जिसमें इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ज़्यादा एम्पियर ना हो वो गुड कंडक्टर होता है, और दो सबस्टेंसेस विच हैव कंपैरेटिवली high electrical resistances are called resistors. Those substances which have infinitely high electrical resistances are called insulators. रेसिस्टर्स का हम लोग यूज करते हैं आयरन में। आयरन का जो फिलामेंट होता है बॉटम में उसके लगता है ट्रायंगुलर, और फिर हीटर का जो वायर होता है वो रेसिस्टर्स का बना होता है। वो हाई रेसिस्टेंस के कारण जल उठता है, गर्मी ज़्यादा देता है, और इन्फाइनाइटली हाई रेसिस्टेंस होता है तो उसको इंसुलेटर बोलते हैं। उसे करंट पास कर ही नहीं सकता, एकदम नहीं कर सकता। रबर इज एन एक्सीलेंट इंसुलेटर कहलाता है। और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, फर्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, सेकेंड क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ये गोला सर्कुलर, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा मतलब मोटाई बढ़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, किस मटेरियल का बना हुआ है। रेसिस्टेंस मान लीजिए गोल्ड का बना हुआ है तो रेसिस्टेंस कम होगा, आयरन का बना हुआ है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर को हमेशा कांस्टेंट रख के हम लोग करेंगे तब होगा। तो हम लोग क्या जाने कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, यानी कि लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। 1 मीटर का जो लेंथ का वायर होगा तो 2 मीटर का लेंगे तो रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। R इज इक्वल टू 1/A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, मोटाई घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है। इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर,
नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, किस मटेरियल का वो बना हुआ है। लो रेसिस्टेंस का मटेरियल होता है, हाई रेसिस्टेंस का मटेरियल होता है ना। तो इस तरह से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, द रेसिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीजेज ऑन राइजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है कि ओम्स लॉ ओबेड ओनली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है कि ओम्स लॉ तभी काम करता है जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। और दूसरा क्या है, तो हम लोग क्या जाने, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। दोनों को एक साथ मिला करके लिखे तो R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शन का साइन हटाए, रो डाले। ये रो क्या कहलाता है, रेसिस्टिविटी कहलाता है। ये रो क्या कहलाता है, R इज इक्वल टू रो L/A। तो रेसिस्टिविटी ऑफ ए सबस्टांस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ ए रॉड of that substance which is 1 meter long and 1 square meter in cross section. The resistivity of a substance is equal to the resistance between the opposite faces of 1 meter cube of substance. तो हम लोग रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन दे सकते हैं। Here rho is a constant which is called resistivity or a specific resistance. Resistivity of a material is the resistance of a wire of that material of unit length and unit area of cross section. Resistivity का हम लोग definition कैसे लिखेंगे कि resistivity of a material is the resistance of a wire of that material of unit length and unit area of cross section. रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है, इसके पहले हम लोग जानेंगे कि रेसिस्टिविटी क्या होता है। ओम मीटर कहलाता है। ओम मीटर होता है। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं रेसिस्टिविटी को, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो रेसिस्टिविटी होगा, लेस होगा गुड कंडक्टर के लिए और लार्ज होगा बैड कंडक्टर के लिए और इंसुलेटर के लिए। द रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड एलॉय इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁸ to 10⁻⁷ ओम मीटर। ऑफ सेमी कंडक्टर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ ओम मीटर, बट ऑफ इंसुलेटर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁸ to 10⁻16 ओम मीटर। डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी ऑन द टेम्परेचर। Resistivity of a temperature of metal increases with increase in its temperature, while for a semiconductor it decreases with the increase in temperature. सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, डिक्रीज करेगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तब। तो हम लोग इस तरह से रेसिस्टेंस के बारे में जाने, रेसिस्टिविटी के बारे में जाने। अब हम लोग जानेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कॉपी पे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन।
सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है? तो ऐसा होता है, देखिए करंट का डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल दिखलाते हैं। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, कन्वेंशनल डायरेक्शन है, एक्चुअल डायरेक्शन नहीं है। एक्चुअल डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव टू ऐसे होगा। एक्चुअल डायरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे होगा, एक्चुअल डायरेक्शन ऐसे होगा, और कन्वेंशनल डायरेक्शन ऐसे होगा। तो ये R1, R2, R3 तीन रेसिस्टर है, ये A, ये B, ये C, ये D। ये पोटेंशियल डिफरेंस इसका V है। तो इसमें क्या होता है, करंट इज सेम in all resistors and potential difference is different for different resistors। सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको याद रखने की चीज़ है, इसको याद रखने की चीज़ है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, सेम होता है ऑल रेसिस्टर्स के लिए, और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है डिफरेंट रेसिस्टर्स के लिए। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V बाई R। देन V इज इक्वल टू IR। ये फर्स्ट इक्वेशन है मेरा। तो VA माइनस VB क्या होगा, IR1, VB माइनस VC क्या होगा, IR2, VC माइनस VD क्या होगा, IR3। ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। एडिंग फर्स्ट, सेकेंड and third we get, क्या होगा, ऐड करेंगे तो VB और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, VA माइनस VD बच जाएगा, और IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये VA माइनस VD होगा, वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। यहाँ पे V लिखेंगे, I R1 प्लस R2 प्लस R3। तो V बाई I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। V बाई I क्या होता है, R होता है। ये R इक्विवेलेंट हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ऊपर से दिखाइए, धीरे धीरे स्थिरता से। स्थिरता से लिख सके बच्चा। सीरीज याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट इज सेम इन ऑल रेसिस्टर्स। करंट चेंज नहीं करता है, सब रेसिस्टर में सेम करंट फ्लो करता है, पर पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रेसिस्टर के लिए डिफरेंट होता है। वो टोटल हो जाता है सोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अगर इसको हटा देंगे तो इधर से करंट फ्लो करेगा, इधर से करेगा। इस दोनों को हटा देंगे तो इधर से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। लेकिन सीरीज़ में क्या था कि एक को हटाते हैं तो फ्लो करंट का रुक जाता है। सीरीज़ ऐसा होता है जिसमें किसी एक रेसिस्टर को हटाते हैं तो करंट का फ्लो रुक जाता है, लेकिन पैरेलल में किसी एक को हटाते हैं तो इधर से करंट फ्लो करने लगेगा, इधर से फ्लो करने लगेगा और करंट का फ्लो रुकेगा नहीं, इसलिए इसको पैरेलल बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन ऑल रेसिस्टर्स और करंट इज different for different resistors. Current is different for different resistors and potential difference is same for all resistors. तो देखिए क्या होता है, V is equal to IR, V is equal to IR, then I is equal to V by R। तो I1 क्या हुआ, I1 क्या हुआ, V by R1 I2 हुआ V by R2 I3 हुआ V by R3। तीनों को जोड़ेंगे, एडिंग 2, 3 and 4 we get I1 plus I2 plus I3 is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3। ये तीनों का सम क्या होगा, जो सोर्स का एक करंट फ्लो कर रहा है उसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा। V कॉमन हो गया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो I बाई V क्या हो गया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। I बाई V क्या हो गया, 1 बाई R इक्विवेलेंट हो गया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। Potential difference is same in all resistors, current is different for different resistors। इसमें करंट डिफरेंट होगा डिफरेंट रेसिस्टर्स के लिए और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा ऑल रेसिस्टर्स के लिए। तो V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाई आर, I1 इज इक्वल टू V बाई R1, I2 इज इक्वल टू V बाई R2,
I3 इज इक्वल टू वी बाई आर थ्री, तीनों को जोड़ें तो I1 प्लस I2 प्लस I3 वो सोर्स के टोटल करंट के बराबर हो गया। V कॉमन ले लिए, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V बाई आई होता है R, तो I बाई वी यहाँ से देखिए V यहाँ आएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 1/R यहाँ पे लिखें, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3। आप देख सकते हैं इस चीज़ को। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके, थैंक्स।